और अब पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला। बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होंगे, ईवीएम से होंगे नगरीय निकाय चुनाव। तो पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। बड़ा फैसला यहां पर पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ लिया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और ईवीएम से करवाए जाएंगे नगरीय निकाय चुनाव। राकेश लगातार बने हुए हैं। राकेश, ये बड़ा फैसला मान सकते हैं इसको कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से और ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव? बिल्कुल, चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला ये है, स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होंगे वो ईवीएम से नहीं होंगे बल्कि बैलेट पेपर से होंगे। वही हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होंगे। जो अहम बैठक हुई है निर्वाचन आयोग में, आयोग ने बैठक के बाद ये फैसला लिया है और आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कहना है कि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर कराने का जो कारण है वो कारण ये है कि मध्य प्रदेश में पंचायतों के हिसाब से, उनके लिहाज से उतनी ईवीएम नहीं है। यदि ईवीएम मोड पर जाते हैं पंचायत चुनाव में तो 3 महीने का वक्त लगेगा पंचायत चुनाव कराने में, लेकिन हम बैलेट पेपर की बात करें तो महज जो तमाम चरणों के चुनाव है 1 महीने में हो सकेंगे। तो ऐसे में आयोग जो है बड़ा फैसला लिया है, चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे जबकि नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो वो ईवीएम से होंगे और आयोग ने इस पर मोहर लगा दी है। आयोग ने आज मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टर्स की बैठक ली है। बैठक में कलेक्टर्स को ये ताकीद किया गया है कि चुनाव के हिसाब से तमाम जो तैयारियां हैं पूरी कर लें। इसके साथ ही एक चीज और जो राज्य निर्वाचन आयोग से निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, किसी भी वक्त बज सकता है। आयोग ने मध्य प्रदेश के तमाम कलेक्टर्स को इस संबंध में तैयारियां पूरी करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, लेकिन हम ये भी देखते थे कि ईवीएम को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते थे। कभी कहा जाता था कि ईवीएम हैक हो गई है या तमाम तरीके की ईवीएम में खराबी हो गई है। अब शायद वैसी दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी पंचायत चुनाव में। देखिए, हम चुनाव की बात करें 2 तरह के फैसले हैं। एक पहला ये है कि जो नगरीय निकाय चुनाव होंगे, जो शहरों के चुनाव होंगे वो ईवीएम से ही होंगे, लेकिन जो पंचायत की बात करें, जो ग्रामीण इलाकों में जो चुनाव होना है उसके लिए ईवीएम मोड पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नहीं जाएगा। और उसका जो कारण बताया जा रहा है, जो तर्क बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायतों के लिहाज से, मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायतें हैं, उस लिहाज से इतनी ईवीएम उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो पंचायत चुनाव का मोड है वो बैलेट पेपर रहेगा। और आयोग ने बाकायदा इस बात की समीक्षा की तो एक बात निकलकर सामने आई, यदि पंचायत चुनाव ईवीएम मोड पर जाते हैं तो पूरे 3 महीने का वक्त लगेगा। बिल्कुल, और यही वजह शायद रही है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाने हैं और जल्द से जल्द ये जो फैसला है वो लिया गया है। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की मीटिंग ली है। आयुक्त महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज फिर मीटिंग हुई है, क्या कह सकते हैं कि अब चुनावी मोड की ओर हम बढ़ गए हैं, आगे बढ़ ही गए? जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसी समय बढ़ गया। अभी सर, आज आपने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर से चर्चा की है। जैसे आपने पहले भी कहा था कि पंचायत चुनाव तो हम तत्काल करा सकते हैं सर, माफ़ कीजिएगा, नगरीय निकाय चुनाव पहले करा सकते हैं सर। पंचायत चुनाव की बात करें तो कहाँ, किस स्टेज पर हैं अभी? पंचायत चुनाव में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उनकी पूर्ति की जाएगी और समय से चुनाव डिक्लेयर किया जाएगा। सर, क्या दिशा निर्देश दिए आज मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स को? कोई नई बात नहीं है। कलेक्टरों के साथ हम कई बार ये कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके हैं, कई बार हम चुनाव के करीब आ चुके और सारे निर्देश उन्हें दे चुके। पंचायत के तो हमने चुनाव ही डिक्लेयर कर दिए थे, उसमें भी बहुत विस्तार से उनसे चर्चा की थी। तो सभी कलेक्टरों को पता है कि उन्हें क्या करना है, वही केवल उनको रिमाइंड किया गया और ये बताया गया कि वो अपने स्तर से अपने ज़िले की तैयारी की पूरी समीक्षा कर लें। उन डिटेल्स के बारे में जो उन्हें पहले से दी गई हैं समीक्षा कर लें और करके देख लें कोई कमी तो नहीं है और कहीं पे हमारी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं। सर, ये चुनाव हैं, ये ईवीएम से होंगे या फिर बैलेट पेपर से, कुछ स्थिति अभी स्पष्ट है? ये चुनाव जो अर्बन बॉडी है वो तो ईवीएम से ही होंगे और क्योंकि अर्बन बॉडी के चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त ईवीएम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है पंचायतों की।
तो अगर हम ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने जाएंगे तो हमें बहुत लंबा समय लगेगा, करीब करीब 3 महीने का समय लगेगा। तो अगर हम मतपेटी से चुनाव कराते हैं तो हम 1 महीने के अंदर वो चुनाव करा सकेंगे। 3 महीने जाने में पूरा बरसात बीच में पड़ जाएगा, तो ज़िले में जिन लोगों को इलेक्शन कराने हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। सर, हम समय सीमा तो आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत अब घंटे ही बचे हैं, कभी भी क्या ऐलान हो सकता है चुनाव का? ये हम इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकते, बट हम समय सीमा में करेंगे, इतना बता सकते हैं। तो ये थे राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, लेकिन समय सीमा नहीं बताई जा सकती। लेकिन एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट की है, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं ईवीएम से होंगे, और हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर मोड में जा सकता है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।